नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल देश के लिए कई मायने में खास है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज़ाद देश का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल साहब थे और सरदार पटेल साहब के ही नेतृत्व में जो भारत का सिविल सेवक हुआ करते थे उनको एड्रेस किया गया था और उन्होंने कहा था कि भारत का जो ये सिविल सेवक हैं ये एक देश के लिए स्टील फ्रेमवर्क के रूप में काम करेंगे। अर्थात ये एक ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया था, वो कह सकते थे, आयरन मैन भी कह सकते थे, उसे अलग अलग सबस्टांस के उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वस्तु का नाम लिया जो जंग रोधी होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मौसम हो उसे चाहे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाए, उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ दिया जाए, उसे अपने गुण उनकी क्वालिटी में कोई भी उसे परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसा उन्होंने कहा कि सिविल सेवक जो है वो स्टील की जैसे मजबूत, तटस्थ और हल्का रहकर सबको झेलता है, सारी काम करता है। लेकिन हालिया के दिनों में सिविल सेवकों के प्रति ये तो विचार लाया गया, एक लंबे दशक हो चुके हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन उतना नहीं देखा जा गया। लेकिन धीरे धीरे आज 21 अप्रैल के रूप में इसे मनाने का जो हमारे सरकार ने नेतृत्व किया, 2006 में इसकी नींव रखी गई और ये 21 अप्रैल को इसलिए मनाया गया क्योंकि पटेल साहब ने जो सिविल सेवकों को एड्रेस किया था वो खास दिन 21 अप्रैल था। इसीलिए केंद्र की सरकार ने 2006 में 21 अप्रैल को सिविल सेवकों के रूप में मनाने का एक यादगार बनाने के लिए रखा। बहरहाल मैं इनसे जुड़ी हुई बातों से आपके साथ विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये 21 अप्रैल कई महीने में खास है। पहले का जो विचार था वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो चलाया गया था कि सिविल सेवकों को जो ट्रेनिंग या जो भी करिकुलम हो, एक्टिविटी हो, वो उसी के अनुसार से दिया जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में 2020 में सरकार ने मिशन कर्मयोगी लाके उसमें ढेर सारी पारदर्शिता ला दी। तो जैसे कि आज 2020 के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी इच्छुक राज्य भारत का हो, वो अपना जो स्टेट सिविल सेवा होते हैं उन्हें केंद्र के साथ ट्रेनिंग या हुनर, स्किल जो भी अप्रोच रखना चाहता है वो रख सकते हैं। इसके लिए प्रावधान किया गया। और दूसरा ये बात है कि मिशन कर्मयोगी में जो परसेप्शन बना हुआ था सिविल सेवक आला अधिकारी के प्रति कि वो एक पन्ने, एक गोरे कागज पर रहते हैं, वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर वो काम नहीं कर रहे हैं उस स्तर से, तो उनके लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया। उसमें जो ब्यूरोक्रेट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नौकरशाह है, उसमें अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सारी चीज़ों को लाया गया। और इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड किया गया कि रोल से हटकर रोल की तरफ आप काम करें। रोल का अर्थात मतलब ये हुआ कि जो नियम है उसी के अनुकूल, उसी के दायरे में आप नहीं करें। अगर आपकी विवेक, आपकी सोच उस स्टैंडर्ड तक जाती है जहाँ से देश के नागरिक, आम जनमानस की जो विकास, जो उत्थान हो सके, तो आप रूल से हट के रोल उसमें अपना आधा किरदार करें। अर्थात कहने का सिंपल भाषा में हम कहें तो सिविल सेवा को ये जो प्रधानमंत्री का विजन है, अलग अलग तरह से प्लेटफॉर्म से जो बातें करते हैं कि आने वाला जो 2047 होगा तो हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, हम एक विकसित राष्ट्र की नींव पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो देश के मुखिया ने एड्रेस किया और उसमें बार बार 2047 की जो जिक्र कर रहा है, तो देश के अलग अलग लोगों को ये समझ में बातें नहीं आता होगा कि सिविल सेवकों से, नौकरशाही से ऐसा क्या उम्मीदें रख सकते हैं कि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर एक सेक्टर में जिसे हम चौमुखी विकास करें,
तो उसमें तो जो सरकारें होते हैं वो मेन रूप लीड करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट ये क्या करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ब्यूरोक्रेट हैं तो सही मायने में सरकार ने अपने अप्रोच इनके साथ बढ़ाया है। ये सरकार का ही अंश होता है। इसको इस तरह से आप समझें कि केंद्र या स्टेट के द्वारा जो भी चीज़ें बहाल होती हैं, सरकारें जो भी नीति निर्माण करते हैं, उसे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट का जो जिम्मेदारी होती है उसे सशक्त तरीके से लागू करने का जो जिम्मेदारी होता है वो इन्हीं ब्यूरोक्रेट का होता है, इन्हीं नौकरशाह का होता है। तो ये सरकार का एक प्रकार से कहें तो अंश है, हिस्सा है, उसी का पार्ट है। चीज़ों को मुस्तैदी से लोक जन कल्याण के हित में ध्यान रखकर एक एक इंसान के पास जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, सरकार की योजना का उन्हें लाभ मिले, उसे उससे वंचित नहीं किया जाए, ये सारा दायित्व इन्हीं के हाथ में होते हैं। और अगर ऐसा प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि अगर ये ब्यूरोक्रेट, ये नौकरशाह, ये संकल्प, ये दृढ़ आत्मविश्वास के साथ ये ठान लें कि आने वाला जो दिन 2047 का होगा तो डेवलप नेशन हम बन जाएंगे, तो ये संभव होगा, तो ये ब्यूरोक्रेट से ही होगा। वो एक प्रकार से कहे तो जिला का मुखिया होगा। वैसे भी हम लोग जानते थे कि हमारे राष्ट्र का जो पिता था महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था अगर सच्चा भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो सच्चा भारत के दर्शन गांव में होते हैं, ग्राम में होते हैं, जमीनी स्तर से होते हैं। अगर हम यहाँ से सारी चीज़ों को फैला कर देखेंगे, यहाँ से विकास के जो इंजन होगा उसे हम लागू करेंगे, तो पूरी जो वृक्ष है, पूरी जो एक समूह है, हर एक में सारी चीज़ की परवाह होगी। तो सोच एक सही दिशा और दशा की ओर जा रही है। सही नीति और नियति के लिए इस चीज़ को हमारी सरकार में मान्यता दे रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जब आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब सिविल सेवकों को एड्रेस कर रहे थे तो उसमें ढेर सारी ऐसी बातें कहे गए जो सेवकों के लिए, सिविल सेवा के जो प्रशिक्षु एस्पिरेंट थे, जो 2023 में अपना सेवा को सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें भी इसमें कुछ सीखने की बात उन्होंने कहा कि आने वाला जो हमें नींव रखना है भारत की, वो कोई 2, 10, 20, 50 साल के लिए नहीं है, वो 1000 वर्ष के नींव हमें रखना है। ये कितनी बड़ी बात होगी। 1000 वर्ष के हम विजन को लेकर, दृष्टि को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे मजबूत, सबसे तटस्थ, सबसे जवाबदेही, सबसे पारदर्शिता का जो काम करेंगे वो है ब्यूरोक्रेट, वो है नौकरशाही, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें ये सारी जिम्मेदारी सौंपा गया है। और 1000, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो सहस्त्राब्दी भी हम कह सकते हैं, इनका मोदी साहब ने जिक्र किया। तो इस सहस्त्राब्दी का ये 25 साल गुजर चुका है। तो बड़े ही स्टैंडर्ड तरीक़ा से उन्होंने बताया कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जिस सहस्त्राब्दी को लेकर हम चल रहे हैं, इसमें 25 साल गुजर चुका है। तो हम आने वाला जो कुछ सालें बचे हैं हमारे शताब्दी समारोह का, जो विकसित राष्ट्र का हमने सपने देखे हैं, ड्रीम देखे हैं, जो भी आप कह सकते हैं, तो इस खाका को हम तैयार कर सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो ऐसी ब्यूरोक्रेट से उम्मीद रखते हैं जो कि अपने नज़रिया, अपनी जवाबदेही को इस स्तर तक फैलाएं, वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इसमें लें, तो सारी सोचना, चाहे आईटी हो, हर एक चीज़ों से अपना समस्या का समाधान करके अंतिम वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम करे। ऐसा सोच प्रधानमंत्री का है। और उन्होंने जिक्र किया कि हम जैसे पलक झपकते हैं सारी चीज़ परिवर्तन हो जाती है। दुनिया बहुत गति के, बहुत स्पीड से परिवर्तन हो रहा है।
हमें अब रद्दी भर भी इसका इंतज़ार नहीं करना है, हमें आराम नहीं करना है। हमें उस गति से, जितना गति से दुनिया परिवर्तन हो रही है, चाहे वो एआई को ले ले, चाहे जो भी है साइबर क्राइम को ले ले, तो ब्यूरोक्रेट को हर एक क्षेत्र में महारत हासिल करना होगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जो मिशन कर्मयोगी रखा है नाम, और ये योजना जो 2020 में लॉन्च किया है, तो इसमें जो प्रशिक्षु है, जो सिविल सेवक के लिए सारे जो उनका क्राइटेरिया है पार कर चुके हैं, यूपीएससी उसको इसके लिए चूज कर रखा है, तो उन्हें बाद में वो सारी स्किल जो एक सिविल सेवक को एक हुनरमान कहें आप, उन्हें एक नागरिक की उन आकांक्षाओं को लेकर जो बातें कर सके, इस सारी चीज़ों के बारे में मिशन कर्मयोगी में बताया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी जो है वही इसका एग्ज़ाम का कंडक्ट कराते हैं, उसके द्वारा ही, उसके माध्यम से ही ये सिविल सेवक जो बनते हैं वो आते हैं। तो लेकिन ये दुनिया का कठिन परीक्षाओं में से एक होते हुए भी जब इसे पास करके हमारे युवा आ जाते हैं, तो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं खामियां देखी जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि तीनों फेज जो प्री मेंस इंटरव्यू को पास करके वो एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए तैयार हो चुके हैं, फिर भी कुछ उसको प्रोटोकॉल होते हैं, उसके अनुसार उसका री एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो खड़ा नहीं उतर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव के लिए मिशन कर्मयोगी एक प्रकार से कहें, जो कि आप सर्विस के साथ 2, 4, 10 साल भी आप सेवा दे चुके हैं, फिर भी आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपने आप में राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की वो महत्वपूर्ण जिससे रूल से हटके रोल की तरफ आपको ले जाना है, वो सारी काम का अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो 21 तारीख जो है, 21 अप्रैल जो है, हम सब के लिए खास मायने में इम्पोर्टेंट है, और उसे राष्ट्र के मुखिया ने उसे एड्रेस करना शुरू किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और आज से ही नहीं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आया है, तो उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि राष्ट्र के उत्थान की जो बातें करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ब्यूरोक्रेट, ये नौकरशाह, इसको उन्होंने तवज्जो शुरू से ही देना शुरू किया, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर जाकर वर्क करते हैं, जहां सरकार के अप्रोच कम दिखता है। इसकी नेटवर्किंग बहुत लो स्तर तक होती है, ग्रामीण, रूरल, चाहे अर्बन, जहां भी हो, ये जो ब्यूरोक्रेट है इनका संरचना में, निर्माण में अहम रोल होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि रोल और रोल दोनों से, रोल को चूज करना है, रूल को हटा देना है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस चीज़ को लेकर एक प्रकार से ब्यूरोक्रेट को प्रोत्साहित किया है, उसे पुरस्कार किया है। और उन्होंने, आप अगर सुने उनके भाषण, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो बिहार का भागलपुर जिला का जो जगदीशपुर ब्लॉक है उनका भी जिक्र किया। और ये आंगनबाड़ी या जो भी है, ये वर्कर अपना उसमें रोल, किरदार अपना रहा है। कुल मिलाकर कहती है मल्टी टास्क के रूप में उभर रहा है। और ये देश का जो 2047 का अप्रोच है कि हम डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो इसमें हर एक का महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट कहें, रोल होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आम जनमानस हो। तो आम जनमानस का तो इतना सोच, इतना स्टैंडर्ड क्लास की विचार तो नहीं है, लेकिन इन्हीं के माध्यम से उसे सही दिशा और दशा देने का काम किया जाएगा। और जो भी सरकार की योजनाएं आएंगे, उन्हें शक्ति से कहें या जिस भी माध्यम से कहें, उन गरीब तबके जो शोषित हैं, जो इससे कटे छटे रहते हैं, उन्हें इसका कभी भी लाभ नहीं मिलता है। उनका दायित्व इन ब्यूरोक्रेट का है कि उन्हें ये चीज़ पहुंचाया जाए, जहां बिजली, पक्की सड़कें, खाद्य, जो भी वहाँ कमी है
वो सारी चीज़ की अप्रोच इनसे सरकार ने उम्मीद किया है और ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है ये लाने की बात कही है। तो मैं किसी दिन और इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा जो हमारे ब्यूरोक्रेट में कहाँ कहाँ जो खामियां हैं उसको भी मैं उजागर करूंगा और इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है या होने वाला है, ये सारी बातों को लेकर एक दिन मैं आपके साथ आएंगे वर्चुअली ही माध्यम से, लेकिन पूरी ज़मीनी स्तर से बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें और आने वाला दिन आपका शुभ हो।